नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में एक महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ और वह गाइडेंस क्लासेस है स्टडी विथ टेस्ट सीरीज। जी हाँ साथियों, वह क्लासेस है स्टडी विथ टेस्ट सीरीज, अर्थात आप सभी को इस क्लासेस के माध्यम से टेस्ट भी कराया जाएगा। साथ में बताया जाएगा कि यदि आप संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, प्रश्नों को कैसे आप अध्ययन करें ताकि आप निश्चित रूप से हर क्वेश्चन को सही कर सकें। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 से संबंधित गाइडेंस क्लासेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया जा रहा है, टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो रहे हैं परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत दी जा रही है। और अब आप सभी के बीच स्टडी विथ टेस्ट सीरीज एक नई सोच, एक नई विकास के दृष्टिगत लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जांच सके, देख सके कि कौन कौन सा टॉपिक अभी भी आपका अच्छे से तैयार नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्य व्यवस्था से इस स्टडी विथ टेस्ट सीरीज। जैसे ही साथियों राज्य व्यवस्था से संबंधित सब्जेक्ट संपन्न होगा, वैसे ही साथियों जीएस के अन्य जो विषय हैं उससे संबंधित स्टडी विथ टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जाएगा। तो आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। साथियों, राज्य व्यवस्था के इस क्लास में मेरे द्वारा स्टडी विथ टेस्ट सीरीज में भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि संवैधानिक विकास में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन कर रहे हैं तो संबंधित हर एक बिंदु का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जाता है। अब आप इसका उत्तर बताइए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान इसमें नहीं किया गया था, जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान था। एक संघ की योजना पर विचार था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना भी प्रावधान था। ठीक है, तो साथियों 1935 का अधिनियम परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही आप हर एक तथ्य अधिनियम 1935 का देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके लिए साथियों आपको 15 सेकेंड दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 1 और 3। जी हाँ साथियों, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों इसका उत्तर अधिनियम 1919 हो जाएगा। साथियों अधिनियम 1919, अधिनियम 1909, अधिनियम 1935 अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और आपको इन तीनों अधिनियमों का एक एक फैक्ट अवश्य ही याद करनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसके लिए आपको मात्र 5 सेकेंड दिया जाता है।
इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यदि क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित सर्वप्रथम प्रावधान किया गया, तब भी साथियों आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। साथियों आज आप सभी के बीच में जो भी अधिनियम ला रही हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के दृष्टिकोण को आप विकसित करें ताकि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये क्वेश्चन कई बार लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट, यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ एआरओ के साथ अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, साथ में आईएएस की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसलिए साथियों यह प्रश्न आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संभव है कि आगामी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकें। और एक बार और जानिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि भी की थी। ठीक, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार के साथियों आप हर प्रकार से अपने प्रश्नों की तैयारी करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हर एक ऑप्शन इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चारों सूची से आपके लिए सेपरेट क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। अब इसके लिए आपको मैं देती हूँ समय 30 सेकेंड। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी मैं आपको बताई, नियामक अधिनियम 1773, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। साथियों ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चारों सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सभी के उत्तर पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। जी हाँ साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जा रहा है और वो क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में
1883 इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल कब लाया गया? तो 1883 में। इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसका उत्तर आप जरूर सही देंगे। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, इस कारण से व्यापक आक्रोश भी भारतीय जनमानस में उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर से सुने। 1883 में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर लाना था। ठीक ना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, और जब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, असमानता का भाव उत्पन्न किया गया, जिसके कारण साथियों भारतीयों में काफ़ी व्यापक जनाक्रोश देखा गया इस इल्बर्ट बिल के परिणाम स्वरूप। क्योंकि इल्बर्ट बिल कहीं ना कहीं समानता के भाव के उद्देश्य से रिपन के द्वारा लाया गया था, लेकिन अन्य ब्रिटिश शासकों द्वारा, जो कि शोषणकारी नीति का पोषण संवर्धन करते थे, उनके द्वारा अंततः भारतीय लोगों के प्रति एक द्वेषपूर्ण असमानतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके कारण भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में इल्बर्ट बिल काफ़ी जाना पहचाना गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई युवा साथियों द्वारा गलत भी किया जाता है। मेरे द्वारा इस स्टडी विद टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रश्न संविधान के निर्माण के संबंध में लाए गए, ताकि आप जान सकें कि यदि आप विभिन्न अधिनियमों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फैक्ट को अच्छे से याद करना है, कैसे प्रश्नों की तैयारी करनी है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के बीच स्टडी विद टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यूसली लाऊं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इसका आप अवश्य ही लाभ भी उठाएंगे। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने सपने को अवश्य ही साकार करेंगे। नमस्कार।